राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सबसे ज़्यादा संकट शादी में आता है। मेरे पास रोज़ ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं जो अपनी शादी से खुश नहीं हैं। तो आज इसी का समाधान करेंगे। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। हजारों सवाल रोज़ आ रहे हैं, सभी लोगों का सवाल लेना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग धैर्य रखें, सवाल का वीडियो बनाकर भेजते रहिएगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय, मन चाहा दुल्हा और मन चाही दुल्हन दिलाने वाला हमारे शास्त्रों में जो उपाय है, मंत्र है, आओ मैं आपको बताता हूँ। यदि लड़कियों को, कन्याओं को अच्छा वर चाहिए, जैसा कि गोपियों ने कृष्ण को वर चाहा, कृष्ण जैसा पति जब गोपियों ने चाहा तो उसके लिए गोपियों ने कौन सा मंत्र जपा, वही मंत्र आपके लिए है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। मेरे साथ साथ बोलिए आप सब लोग, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगी, इस मंत्र को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करेंगी तो आपको कृष्ण जैसा पति प्राप्त होगा, जो कि गोपियों को पति के रूप में कृष्ण ही प्राप्त भये। तो स्त्रियां कृष्ण जैसा पति चाहती हैं तो इस मंत्र का प्रयोग करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आपको मन चाहा वर प्राप्त होगा। और पुरुष लोग यदि मन चाही स्त्री चाहते हैं, मन चाही पत्नी चाहते हैं कि मेरे मन की पत्नी हो, मेरे मन के भावों की, मन की सुंदरता की, सुंदर हो, सुशील हो, अच्छी हो, तो पुरुषों को चाहिए कि आप मन चाही पत्नी चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें, मेरे संग बोलें। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मन चाही पत्नी मिलेगी, मन चाहा पति मिलेगा और आपका गृहस्थ जीवन चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो शास्त्र जो आज्ञा करते हैं हमें उन मंत्र का ख्याल रखना चाहिए। आज का विषय, विवाह योग्य दुल्हा और दुल्हन कैसे होने चाहिए। दुल्हा शराबी ना हो, दुल्हन झगड़ने वाली ना हो, एक अच्छा गृहस्थ हो, पत्नी पति की आज्ञा मानने वाली हो, पति नारी का सम्मान करने वाला हो। आप हमारा सम्मान करिए, हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारा आदर करिए, हम आपका आदर करेंगे। इस तरह पति पत्नी होने चाहिए। रिश्ते कैसे हों? रिश्ते हों जैसे कुएं में बाल्टी उतरती है तो वह बाल्टी जब तक झुकती नहीं है तब तक भरती नहीं है, जब वह झुकती है तो भर जाती है। जो झुकता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ता तो मुर्दा है। इसलिए रिश्तों में चाहिए नम्रता, सरलता, संस्कार, शिष्टाचार। यदि आपके अंदर झुकने की शक्ति है तो झुकने वाला ही भरता है गुणों से। आप झुकते नहीं हैं तो रिश्ते कैसे निभाएंगे और कैसे चलाएंगे। एक बार एक संत जी से एक बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे विवाह करना है, बताओ मैं क्या करूं कि मेरी गृहस्थी बढ़िया चले, मैं विवाह करूं कि ना करूं। संत जी से पूछ रहा है एक छोरा कि महाराज मैं विवाह करूं या ना करूं। संत जी बोले बैठो। अपनी पत्नी को आवाज लगाया संत जी ने, अजी सुनती हो? भाग्यवान, जरा लालटेन ले आओ, कुछ पुस्तकें पढ़नी हैं। पत्नी लालटेन जला कर ले आई। दिन के 12 बज रहे थे और संत जी बैठे कहाँ थे? आंगन में, धूप में। धूप में भी क्या लालटेन की जरूरत थी? संत जी ने मांगा और पत्नी लालटेन जला के ले आई।
लालटेन रखा सामने जबकि धूप थी और पढ़ने लगे गुरुजी। वो लड़का जो पूछने आया था कि मैं विवाह करूं कि ना करूं, उसे लगा कि ये बाबा जी पागल तो नहीं है, दिन में लालटेन मांग रहे हैं और पत्नी भी ले आई। थोड़ी देर बाद संत जी ने कहा, अजी सुनती हो, जरा 2 गिलास दूध ले आओ, शक्कर डालना। पत्नी शक्कर की जगह नमक घोल करके ले आई। संत जी ने दूध पी लिया, 1 गिलास दूध उस बच्चे को दिया जो पूछने आया था कि मैं विवाह करूं कि ना करूं। उस बच्चे ने जैसे ही दूध पिया, खारा था, थू थू करके रख दिया। संत जी ने वो दूध लिया और खुद पी लिया। अब उस बच्चे को कन्फर्म हो गया कि दोनों पति पत्नी ये पागल हैं। बच्चा उठकर जाने लगा। संत जी ने बुलाया, यहाँ आओ। कहाँ जा रहे हो? महाराज हम तो पूछने आए थे कि विवाह करें कि ना करें, आप तो पागल समझ में आ रहे हैं। तब कहा संत जी ने, बेटा हम पागल नहीं हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तुमने पूछा ना कि विवाह करें कि ना करें। देखो हमारी पत्नी से हमने लालटेन मांगा तो उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि दिन में क्यों लालटेन चाहिए, अंधे हो क्या? और मैंने दूध में शक्कर मांगी, वो नमक डाल कर ले आई। मैंने नहीं कहा कि तुम अंधी हो क्या, दिखता नहीं है दूध में शक्कर और नमक में अंतर क्या है। मैं गलती करता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहती, वो गलती करती है मैं कुछ नहीं कहता। जो मैं कहता हूँ वो करती है और जो वो कहती है वो मैं भी कर लेता हूँ। तो बेटा जब एक दूसरे की गलतियों को आप नज़रअंदाज करना सीख जाएं, जब आप एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना सीख जाएं, तब आप विवाह करना। जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो आप विवाह कर लेना। तो विवाह कब करना चाहिए? जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। आजकल के लड़के पढ़ लिख के डिग्रियां तो ले आते हैं, लेकिन उनके अंदर जरा सहनशीलता नहीं आती। 4 पैसे कमाने लग जाते हैं तो अभिमान आ जाता है कि जी हम पैसे कमा रहे हैं, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। अरे रिश्ते और पैसे दोनों मैटर अलग हैं, दोनों विषय अलग हैं, मिक्स मत कीजिए। आप पत्नी हैं, बहुत पैसा कमाती हैं, आप पति हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। पैसा आप कमाते हैं वो अलग है, आप रिश्तों में रहते कैसे हैं, पैसा किनारे रखिए। क्या कमाते हैं, क्या काम करते हैं अलग रखिए, आप रिश्तों में रहते कैसे हैं ये विचार कीजिए। रिश्तों को बेहतर बनाइए, रिश्तों को बेहतर निभाइए। और रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएंगे और निभाएंगे? जब आपके अंदर सहनशीलता होगी। 2 बात वो सुनाएं हम सुन लें, 2 बात हम सुनाएं वो सुन लें, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। और रिश्तों की लड़ाई झगड़े, ये उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं जो समझदार नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं। आप मैच्योर हैं। पैसा खूब कमाना चाहिए। कुछ लड़कियां पैसा कमाने लग जाती हैं तो उन्हें लगती हैं जी हम तो खुद जीवन जी लेंगी, हमें पति की क्या ज़रूरत है। ज़रा सी बात हुई मायके चले जाना, पति से बात करना बंद कर देना। उन्हें लगता हम तो पैर पर खड़ी हैं, हमें क्या ज़रूरत है। जब तक आपकी माँ है, बाप है और जब तक आप कमा रहे हैं आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे में खुद में भी तो गर्मी होती है ना। इसलिए आपके सामने आँखों में पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे दुर्योधन की आँखों के सामने पर्दा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था 5 गांव दे दे, बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। बड़ा घमंड था पैसों का, बड़ा बल था कर्ण का, पितामह भीष्म के बल का कि ये लोग मेरी सेना में हैं। ऐसे आजकल कुछ लड़कियों को ये बल हो जाता है, मेरा तो पिता ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरी माँ, मेरे घर में खूब पैसा है। पैसे से रिश्ते नहीं तौले जा सकते। आज समस्या क्या है युवाओं की कि पैसे के साथ रिश्तों को तौल रहे हैं, जबकि पैसे और रिश्तों का कोई मुकाबला ही नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था कि जब भारत देश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग पाकिस्तान से पैसे लेकर नहीं भागे, परिवार को लेकर के भागे। परिवार मायने रखता है, पैसे मायने नहीं रखता। आपका पति आपकी संपत्ति है, आपका पति आपका देवता है, आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, आपकी देवी है, आपकी लक्ष्मी है। पत्नी खुश है, पति खुश है, माँ बाप खुश हैं, बच्चे खुश हैं
तो आप सफल गृहस्थी हैं और आपके पास खूब पैसा है, पर आपकी पत्नी, आपका परिवार संतुष्ट नहीं है, तो आप सफल गृहस्थी नहीं हैं। भगवान राम अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए, पूरी लंका का नाश कर दिया, एक पत्नी के, एक नारी के सम्मान के लिए कि रावण तूने एक नारी की इज्जत पर हाथ डाली। एक द्रौपदी की साड़ी उतारने की कोशिश की दुशासन ने, सर्वनाश हो गया उस दुर्योधन का और दुशासन का, कोई रोने वाला नहीं बचा। इसलिए पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और जिन लोगों के भीतर रिश्तों का महत्व ज़्यादा है वो सुखी हैं, और जिनके जीवन में पैसों का महत्व ज़्यादा है वो परेशान हैं। रिश्तों को महत्व दोगे तो पैसा भी होगा और रिश्ते भी अच्छे होंगे, और जो पैसों को महत्व देता है उसके पास ना पैसा रह जाता है ना रिश्ते रह जाते हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आप पैसे से ऊपर अपने संबंधों को रखिए, और रखिए नहीं, निभाइए, बहुत तरीके से निभाइए, बहुत समझदारी से निभाइए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये जो प्रेम का धागा है ना, तोड़ना नहीं चाहिए, हमें जोड़ना है। दर्जी की दुकान में एक बच्चे ने पूछा दर्जी से, ए भैया दर्जी, तुम सुई से जब बटन लगाते हो शर्ट में तो सुई को अपनी टोपी में खोंस लेते हो, रख लेते हो, और कैंची को जब काटते हो कपड़े को तो कैंची को कपड़ा काट करके तुम पाँव के नीचे दबा देते हो कैंची को, ऐसा क्यों? तब दर्जी ने कहा कि बेटा ये सुई जो है ना, ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए मैं इसे माथे पे सजाता हूँ, पगड़ी पे खोंसता हूँ, और ये जो कैंची है ये काटने का काम करती है, इसलिए पैरों के नीचे रखता हूँ। जो तोड़ता है, काटता है, जो एक को दो करता है वो कैंची है, जो रिश्तों को तोड़ता है वो पैरों के नीचे कुचला जाता है, और जो जोड़ता है वो सिर का ताज बनता है। इसलिए सिर का ताज बन करके रहिए, रिश्तों को जोड़िए, है ना, तोड़िए मत। इतने समझदार बनिए कि आपकी वजह से आपके रिश्ते ना टूट जाएं। दर्पण तो टूटते थे, मिट्टी के बर्तन तो टूटते थे, लेकिन अब रिश्ते टूटने लग गए हैं। कांच टूटे सही है, बर्तन टूटे सही है, कोशिश करिएगा कि रिश्ते ना टूटें, क्योंकि रिश्ते केवल हम निभाते हैं, बनाते ईश्वर हैं। तो जिस रिश्ते को ईश्वर ने बनाया है अच्छे से निभाया जाए। राधे राधे। आज का वार्तालाप, गुजरात से बसंती जी ने पूछा है कि मेरे पति कुछ भी करते हैं, सफलता नहीं मिलती, कोई ज्योतिष को कुंडली दिखाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई उपाय बताएं। मेरे पति को सफलता नहीं मिलती, ये सवाल है। सफलता कैसे मिलेगी? गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे सफलता मिलती है, जो कर्म करता ही नहीं उसे सफलता क्यों मिलेगी? मेहनत करिए, मेहनत भी सही दिशा में हो। आप देखिए, दो चीज़ें याद रखिए, गलतियां स्वीकार करिए और सुधार करिए। जब आप गलतियों को स्वीकार करने लग जाएंगे और सुधार करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सफल हो जाएंगे। कहाँ कमी रह गई उसे ठीक किया जाए, सुधारा जाए और आगे गलती ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। यदि आप आगे गलती नहीं करते और गलतियां जो हो चुकी उन्हें सुधारते हैं तो आप सफल होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, सफलता ऐसे आएगी। आज के देवी देवता में भगवान शंकर देवता के रूप में और माता पार्वती देवी के रूप में आप सभी भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपका गृहस्थ मंगलमय होगा। पति पत्नी दोनों को मिलकर भगवान शंकर को दूध में, कच्चे दूध में हल्दी मिला करके भगवान शिव को चढ़ाने से आपके रिश्ते मधुर होते हैं। ओम नमः शिवाय कहते हुए पति पत्नी दोनों को भगवान शंकर पर दूध का अभिषेक करना चाहिए, दुग्ध चढ़ाना चाहिए हल्दी मिलाकर।
इससे आपके रिश्ते मधुर होंगे। आज का गुरु मंत्र, आज का गुरु मंत्र है आपके लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करें। शादी को लंबा चलाने वाला उपाय। शादी को लंबा चलाना है तो समर्पण लाइए। पत्नी के अंदर समर्पण हो पति के प्रति, पति के अंदर समर्पण हो पत्नी के प्रति, और समर्पण भाव से चलिए। जब समर्पण होगा तो रिश्ते बेहतर होंगे, बेहतर होंगे। इसलिए समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण क्या है? जैसे विवाह के बाद पति का सुख ही पत्नी का सुख होता है, पति का दुख ही पत्नी का दुख होता है। एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहिए, छोड़िए मत, हर हाल में साथ रहिए। एक दूसरे की गलतियां भूल जाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए। आज के लकी कॉलर दिल्ली के बुध विहार से नितिन गुप्ता जी का सवाल है, महाराज जी दौलत पैसा शोहरत सब कुछ है लेकिन शादी नहीं हो रही है, हर बार रिश्ता टूट जाता है, अब लगता है जीवन में शादी नहीं होगी, क्या करूं कि शादी हो जाए? शादी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी शादी जल्दी होगी। पीपल को शाम को देसी घी का दीपक जलाइए पीपल में, और सुबह जल चढ़ाइए। सुबह पीपल में आप जल चढ़ाएंगे और शाम को पीपल में दीपक रखेंगे तो आपका विवाह का योग जल्दी बनेगा और आप जल्दी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। कल का विषय धनतेरस से कैसे बदलेगी किस्मत, कल की बात करेंगे। धनतेरस से कैसे जीवन बदलेगा, कल बात करेंगे। धनतेरस में 13 दीपक जलाइएगा और धनवंतरी भगवान का पूजन करेंगे। कैसे धनतेरस मनाएं, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, क्या करें क्या ना करें, कल बात करेंगे धनतेरस की। 13 दीपक जरूर जलाइए धनतेरस के दिन। और क्या करें कल के एपिसोड में आप जरूर देखें महाराज का मंत्र कार्यक्रम में TV 9 भारतवर्ष पर 7:20 पर रोज की तरह आपके मध्य दास अनिरुद्ध आपके लिए अच्छी चर्चा लेके उपस्थित होता है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुखी रहें और कल जरूर देखें महाराज का मंत्र कार्यक्रम जिसमें धनतेरस कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा करने वाला बनेगा, कल उपाय जानेंगे कल के एपिसोड में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।